लम्हे गुजरते नहीं, यादों से रात गुजर जाती है, पता नहीं कब मुलाकात गुजर जाती है। और ऐसी ही मुलाकात है जिसका नाम है प्रोग्राम सिलसिला, और मैं हूं आपके साथ समीना। नमस्कार, आदाब। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के सफर पर। वर्षा ऋतु के लिए गाए जाने वाले राग में राग मल्हार प्राचीन राग है। ऐसा कहा जाता है कि मध्यकाल और उससे पूर्व भी कई कलाकार जैसे बैजू बावरा, बाबा रामदास, मियाँ बख्शू, मियाँ तानसेन जैसे संगीतज्ञ इस राग के जरिए बारिश कराने में सक्षम थे। आईसीसीआर हर साल मल्हार कार्यक्रम का आयोजन करता है, तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ इस उत्सव में। राग मियाँ मल्हार एक ऐसा राग जो विशेष रूप से बरसात के समय गाया जाता है, और जब मधुमिता रॉय ने मियाँ मल्हार राग पेश किया तो बारिश की रिमझिम बूंदों का समा याद आ गया। शाम बिन लागे ना मोर जिया, बरसन लागे सवन बुनिया। शाम बिन लागे ना, शाम बिन। इसके बाद मधुमिता रॉय ने श्याम कल्याण राग की बंदिशें पेश की। धीरे धीरे झुलाओ सुकुमारी सिया हो, धीरे धीरे झुलाओ सुकुमारी सिया हो, धीरे धीरे झुलाओ सुकुमारी सिया हो। विधालाल ग्वालियर घराने की कथक नृत्यांगना है, और जब उन्होंने कवि कालिदास के दोहों पर कथक प्रस्तुत किया तो लोग मंत्रमुग्ध रह गए। इसके बाद मेघों के देव इंद्रदेव की स्तुति पर एक मनमोहक नृत्य पेश किया गया।
मल्हार फेस्टिवल की अगली प्रस्तुति तो देखते ही बनती है, जिसमें कई जानी मानी शख्सियतों ने अपने मखसूस अंदाज में मानसून पर आधारित नृत्य और संगीत को पेश किया। ऐसा माना जाता है कि बादशाह अकबर के इसरार पर मियां तानसेन ने राग दीपक जब प्रस्तुत किया तो दरबार के सभी चिराग जल गए। दिया जलाओ, दिया मनाओ, दिया जलाओ, दिया मनाओ जलाओ, जगमग 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 जगमग। इस राग की तासीर इतनी गर्म थी कि मियां तानसेन के जिस्म पर छाले पड़ गए। उसे ठीक करने के लिए उन्हें एक छोटी सी जगह पर जाना पड़ा, जहां एक गायिका को उन्होंने राग मल्हार गाने को कहा, और जब ये राग गाया गया तो इतनी तेज बारिश आई कि मियां तानसेन के शरीर पर जो छाले थे वो बारिश की बूंदों से ठीक हो गए। इसी पस मंजर में ICCR हर साल मल्हार उत्सव का आयोजन करता रहा है। इसी रंग में रंगे कलाकारों ने राग मल्हार को अपने अपने अंदाज में प्रस्तुत किया। ग्वालियर घराने की मशहूर मारूफ गायिका मीता पंडित ने राग मल्हार पेश किया। वर्षा ऋतु के लिए गाए जाने वाले रागों में से एक राग मल्हार को पेश किया ग्वालियर घराने की मशहूर मारूफ गायिका मीता पंडित ने। और इसके बाद जानी मानी भरतनाट्यम कलाकार रमा वैद्यनाथन ने वर्षा ऋतु के आगमन पर बहुत ही मखसूस अंदाज में नृत्य को पेश किया और इस मौके पर पहुंचे बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी भी।
और ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। बीते दिनों गुड़गांव के किंगडम ऑफ ड्रीम्स में जाल नामक किताब का विमोचन किया गया और इस मौके पर कला जगत की नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। बचपन में दादा दादी से सुनी कहानी को अपनी किताब के जरिए पेश किया संगीता बहादुर ने। इस मौके पर जानी मानी हस्तियां भी शामिल हुईं। इस अवसर पर पद्म विभूषण सोनल मानसिंह ने संगीता बहादुर की किताब के चरित्र अरिहंत की विभिन्न रूपों को नृत्य के जरिए प्रस्तुत किया। Arihant's grey eyes locked on the silver flowing through hers. सोनल मानसिंह की ये प्रस्तुति अब तक की सभी प्रस्तुतियों से मुख्तलिफ थी। उनके नृत्य और भाव भंगिमाओं ने वहां बैठे लोगों का दिल ही जीत लिया। 7 of her 8 arms, holding a variety of weapons. The 8th reaching out touch his heart, fingers tracing a pattern of pleasant heat within his essence. I am Rundamalika, and I gift you Vishalima, the Adhar of expansion. दिल्ली के LM भाटिया सभागार में प्रस्ताव थिएटर ग्रुप की ओर से थिएटर रंगकर्मी राजनारायण दीक्षित के जरिए लिखित नाटक नेकेड ट्रुथ का मंचन किया गया। तो पेश है इस नाटक के कुछ खास अंश। बापू, जो कल मैंने आपसे कहा था, आपका क्या जवाब? किस विषय में? बापू, लंदन जाने के विषय में। मैंने कल आपसे क्या कहा था? आपका छगन लाल पढ़ाई छोड़कर हिंदुस्तान भाग आया है और अब आप सोहराब जी अड़ाजनिया को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज रहे हैं। समझने की कोशिश करो। क्या कोशिश करूं बापू? मैं नहीं चाहता कि आप कमा कर लाएं और मैं निकम्मा बनकर खाऊं। मुझे आप इंग्लैंड भेज दीजिए, मैं बन सकता हूं कुछ। तो मैं कहां कह रहा हूं कि तुम नहीं बन सकते? बापू, आप ही के मार्गदर्शन में मशहूर रंगकर्मी राजनारायण दीक्षित के निर्देशन में नाटक नेकेड ट्रुथ का मंचन समाज में व्याप्त या यूं कहें समाज में फैली गलत धारणाओं की झलक को पेश करता है। बापू, आप एक बार अपने आप को मेरी जगह रखकर देखिए। क्या सोचते हैं लोग मेरे बारे में? आपने पहले भी मुझे मना किया। मैं हॉस्टल में रहा, आपने मुझे वहां से बुला लिया। मैं बन सकता था एक होनहार छात्र। मैं चाहता हूं कि तुम स्वतंत्रता और स्वाभिमान का पाठ सीखो। बापू, मैं कुली होने की ग्रंथि का शिकार होता। आज ये सब जो कुछ भी है आपकी इस अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही है। तब मेरे पास वो दृष्टि नहीं थी। बापू देखिए, आप ही तो कहते हैं कि बिना शिक्षा के सेवा समाज और चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। फिर आप बताइए कि अनपढ़ रहकर हम लोग कैसे सेवा कर सकते हैं? देखो हरिहर, तुम मेरे बेटे हो, लेकिन उसके लिए मैं अपने उसूलों को नहीं तोड़ सकता। लीजिए, अब इसमें उसूल तोड़ने की बात कहां से आ गई? मैं आपका बेटा हूं, मेरे प्रति आपके कुछ दायित्व बनते हैं। तो मैंने उन दायित्वों का निर्वाह करने से कम मना किया। किन दायित्वों के निर्वाह की बात कर रहे हैं? आपने किया है क्या है हमारे लिए? गृह सोते हुए ब्रह्मचर्य का प्रण किया और बाद से अपनी सेवा कराते हैं आप।
शायद मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। जी हाँ बापू, आपने हमारे साथ अन्याय किया है। आपने अपने अहंकार के लिए हम सबका इस्तेमाल किया है। आपका प्यार कभी हमारे हिस्से में नहीं आया। देखिए देखिए आज क्या है मेरे पास, न शिक्षा, न परिवार और न ही कोई भविष्य। ये नाटक 3 दोस्तों को कहानी के जरिए उनके जीवन चरित्र और संघर्ष को पेश करता है, जो खुद थिएटर की दुनिया से जुड़े हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने हमें पूंजी नहीं दी, यही हमारा झगड़ा है। आज 28 वर्ष की उम्र में ये सारी बातें मुझे एक बच्चे की तरह लिखनी पड़ रही हैं, पर क्या करें क्या करें। अंतःकरण ने जो भी मुझसे लिखवाया वो ही मैंने लिख दिया। बीडी यार, देखो हरिलाल का आक्रोश जायज है, लेकिन पिता और पुत्र के संबंधों की गरिमा को इस तरह तार-तार नहीं करना है यार। जो आक्रोश है उसे अंडर प्ले करो, इतना लाउड होने की जरूरत क्या है? देखिए सर, ये थिएटर है और थिएटर में आपको एक्सप्रेशंस को लाउड दिखाना पड़ेगा, वरना यहाँ कोई कैमरा लेके नहीं बैठा कि मेरा क्लोजअप काटना पड़ेगा, समझिए? देखिए आप सिर्फ उतना ही करें जितना आपसे कहा जाए, आप सिर्फ अंडर प्ले ही करें, समझे? चलिए सिखाइए मत मुझे। इस नाटक में व्यक्ति के चरित्र निर्माण, उसकी सोच और रहन सहन के तौर तरीके को पेश किया गया है, जो समाज की दशा पर एक तीखा और गंभीर प्रहार है। सर ऐसे होगा नहीं मुझसे। क्या 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 कुछ गलत कहा मैंने? हाँ सर जैसे आप करवा रहे हैं वैसे प्ले हो जाएगा, एक्ट नहीं होगा मुझसे। देखो रामलीला जैसा करने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, एक्ट करने के लिए कह रहा हूँ, तो वो करो। अच्छा, कितने प्ले किए हैं आपने आज तक? हाँ पिछले 15 साल से थिएटर कर रहा हूँ। हो तुम तो तब से थिएटर कर रहे हो जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ हूँ, है ना? तुम तो एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर। जी हाँ सर, एहसान तो कर ही रहा हूँ मैं आपके ऊपर। अरे बीडी यार, मेरा मतलब वो नहीं था यार, सुन सर आप सुन। अरे क्या है? जी मैडम बोलिए। सर वो मैंने आपको बताया था मुझे जल्दी घर जाना है, तो बस मैं ओहो देवी जी, जब आपको जल्दी घर जाना ही था तब आप आई क्यों रिहर्सल में? हाँ सर मेरे अपने शूट के कमिटमेंट्स हैं जिन्हें मैं आपके थिएटर की वजह से छोड़ नहीं सकती। तो शूट भी कर लेती हैं आप? अच्छा वेरी गुड। और सर आप मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं, आप मुझे पेमेंट्स करते ही कितने? ये देखिए, पेमेंट की बात मुझसे ना ही करे तो अच्छा है, समझी? आप जैसे कलाकारों को जो पैसा मिलता है गनीमत समझिए, और अगर आपके यही विचार है ना थिएटर को लेकर, तो कल से थिएटर पर एहसान ना करें, समझी? जाइए यहाँ से, देख लीजिएगा। अरे जाइए जाइए। जी हो गया। क्या है मोहन? अरे यार अजीब प्रॉब्लम है सबकी, एक के ऊपर एक गुस्सा कर रहे हैं, साले लाइनें ठीक से याद नहीं हो पाती हैं। सॉरी, क्या क्या हुआ क्या तुझे? मुझसे बात मत कर मोहन। अरे यार वो मैं बात कैसे करूं? फ्रस्ट्रेशन है उसकी अपनी, चिल्ला दिया। ऐसे काम होगा? भाई नहीं होगा मुझसे तो मैं कहीं और कर लूंगा प्ले। यार मेरे पास कोई प्ले की कमी है क्या? और ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। हाल ही में एक शाम रही मेहंदी हसन के नाम, जिसमें उनके शागिर्द उस्ताद राजकुमार रिजवी ने उनकी याद में उन्हीं की गाई हुई गज़लों को अपनी आवाज़ में पेश किया। रंजिशी सही रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए मेहंदी हसन की शागिर्द और गज़ल गायकी में अपना एक मकाम बना चुकी उस्ताद राजकुमार रिजवी को सुनकर दिल्ली के सामीन दिल से महजूज हुए। और इस मौके पर मेहंदी हसन साहब की गाई एक से बढ़कर एक गज़लें उस्ताद राजकुमार रिजवी ने पेश की। मुझे छोड़
गायकी में सादापन, आवाज में गहराई कलावंत घराने की पहचान है उस्ताद राजकुमार रिजवी। किसी और का मुझे सोचता किसी और मुझे सोचता वही और मैं सर बस और चलते चलते आपको लिए चलते हैं दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जहां दिल्ली फोटोग्राफी ग्रुप ने फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया था। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आपकी राय का रहेगा इंतज़ार silsila.rstv@gmail.com पर। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, facebook.com/silsila और राज्यसभा टीवी के जरिए। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।